अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। असील मुर्गों के शौक़ के अंदर एक ऐसी बेहतरीन किस्म की आज कीमती बात बताने लगा हूँ जो तकरीबन आप लोगों ने नहीं देखी होगी, नहीं सुनी होगी, वो चीज़ बताने लगा हूँ। इससे पहले मैं आप लोगों को चूज़े दिखा देता हूँ, जो चूज़े फार सेल हैं। पहले भी मैंने आपको बताया था। उसके बाद मैं आप लोगों को एक बेहतरीन किस्म की चीज़ बताऊँगा। अच्छा, ये वाले ना मुश्किल चूज़े मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 3 बहन भाई हैं और इनमें एक नर है। ये देखें, 1 मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ। ये लंगड़ा फार सेल नहीं है, क्योंकि ये बेचारा बचपन में इसकी टांग टेढ़ी हो गई थी, तो इसको बड़ा कर रहे हैं भाई, ज़िबा करके खाएंगे। इसमें एक मादी ये है और ये भी मादी है, ये भी मादी है। ये तीनों की तीनों मुश्किल मादी हैं। इनकी माँ ये साथ में खड़ी हुई है। तो जिन भाई ने माँ के साथ अगर लेने होंगे वो भी दे देंगे, अगर माँ के बगैर लेंगे फिर भी आपको दे देंगे। अच्छा, बात मैं जो कर रहा था ना वो आपको दिखाता हूँ कि यार एक चीज़ मैं आपको दिखाने लगा हूँ। ये सफ़ेद भी आए हुए घर पे, इनकी वापसी का टाइम हो चुका है, क्योंकि असर की तकरीबन 4 बजने वाले हैं। तो एक चीज़ मैं आज आपको दिखाने लगा हूँ। मेरे पास ना ये चूज़े निकले हुए हैं, तो इनका कलर आज आप लोगों को समझाने लगा कि इनका कलर किस तरह से बनता है और ये क्या चीज़ें, किस तरह की क्रॉस लगने से किस तरह की चीज़ें बन रही होती हैं। ये मादी खड़ी हुई है, इसके साथ में चूज़े खड़े हुए हैं। वो चूज़े दिखाता हूँ आपको। ये वाले चूज़े इधर आ जाए भाई। ये एक चूज़ा मैं आपको यहाँ से आपको समझ आएगी। एक, वो पीछे 2 और वो पीछे बड़े वाला 3। अब करीब आ जाए ना यार। मुर्गी अगर आगे से हट जाए, मेरे ख्याल में इसको बाहर निकाल देते हैं इधर, इसको बाहर थोड़ा सा घूमने फिरने के लिए छोड़ देते हैं। अब मैं आपको चूज़े दिखाता हूँ, इनकी कंडीशन दिखाता हूँ। अब देखें, ये चूज़े आपको सही तरह से दिखाता हूँ। इनके माँ बाप फिर मैं आपको समझाता हूँ कि इनके माँ बाप किस तरह के कलर के थे और ये किस तरह के हैं। ये हैं अमरोहे और मेठियों के क्रॉस में बने हुए चूज़े। अब ये जो चूज़ा अभी आपको नजर आ रहा है ना, ये वाला, ये अब सावे कलर में बन रहा है, सब्ज कलर। ठीक है, ये जो कलर बना रहा है ये सब्ज कलर बना रहा है, और इसके पीछे बिल्कुल जो बड़ा चूजा खड़ा हुआ है वो लाल कलर बना रहा है। और एक जो इस साइड में बिल्कुल काले के पीछे इस साइड में बिल्कुल अलग अलग खड़ा हुआ है, जो अभी काले के बिल्कुल साथ जाकर खड़ा हो गया, जिसका लाल कलर आपको नजर आ रहा है। अब ये आप देखिए, वो जो पीछे खड़ा हुआ है वो लाल, उसके अलावा वो वाला लाल और ये वाला सब्ज। अब बात समझाता हूँ कि ये इनका बाप एक ही था, माएँ एक ही थी। ठीक है, समझ आ गई आप लोगों को कि बाप भी सेम था, माँ जो इनके जो दो एक बाप था ना, मतलब मैंने एक पट्ठा लगाया हुआ था, उसके साथ 2 मादियाँ लगाई हुई थी। तो मादियाँ एक ही खुड्डे की थी, दोनों की दोनों लाल मादियाँ। मैं आपको दिखा देता हूँ उसके बाद में। तो जो मादियाँ थी ना वो मतलब पिछले 5-6 साल से लगातार एक ही खून में लाल में चल रही थी। आपको पता है खालिस ब्रीड अमरोहा और मेठी को खालिस ब्रीड बोला जाता है। मियाँ वाली की जो मशहूर कलर है ना, मशहूर मुर्गे हैं, उनको खालिस ब्रीड बोला जाता है। इनकी आवाज़ भी ज़्यादा यार आनी शुरू हो चुकी है। अब क्या करता हूँ, इनकी माँ को ना वापस भेजता हूँ, ताकि इन्होंने चिल्लाना काफ़ी ज़्यादा शुरू कर दिया। इनकी माँ इनके करीब जाएगी तो फिर ये ज़्यादा नहीं चिल्लाएंगे। ठीक है, अब देखिए, इनकी मतलब जो इनकी माएँ थी ना, इनकी 2 माएँ हैं, मतलब ये किसी एक मादी की हो सकते हैं, या तो किसी एक मादी के अंडे हैं, या अलग-अलग हो सकते हैं। मतलब ये इसकी माँ अलग हो सकती है, इसकी माँ अलग हो सकती है, इसकी माँ अलग हो सकती है, लेकिन थी 2 मेरे पास मादियाँ खड़ी हैं। अभी मैं आपको दिखाता भी हूँ। अब बात करने का मकसद ये है कि खालिस ब्रीड के अंदर 2 कलर आते हैं, सावा और लाल। तो सावे और लाल का, सावा मतलब सब्ज कलर, आप लोग सावा जावा सुनते रहते हैं ना, उस हिसाब से। अब ये देखिए, ये चूजा जो बना है ना, ये सावा बन रहा है। अब इनका जो बाप था वो किस तरह का था, वो बाप मैं आपको दिखाता हूँ। अब आप लोगों ने कलर देख लिए ना, ये लाल बना है, वो वाला लाल बना है, और मेरे हिसाब से ये दोनों मादियाँ हैं। ठीक है, ये जो लाल है ना ये मादियाँ, और ये जो सावा है ये नर बन रहा है। बाकी क्लियर हो जाएगा कुछ दिन के बाद। अब मैं आपको समझाता हूँ कि ये बनते किस तरह से, इनके कलर किस तरह से बनते हैं। अब ये जो पट्ठा खड़ा हुआ है ना भाई, ये आपको दिखाता हूँ। ये जो पट्ठा खड़ा हुआ है, ठीक है, ये पट्ठा मैं आपको सही तरह से समझाता हूँ। इसका बाप बिल्कुल जेन्युइन सावा था। ठीक है, जिनको मेरठी बोला जाता है, मेरठी खालिस ब्रीड के अंदर मेरठी और अमरोहे होते हैं ना, इसका बाप खालिस सावा मुर्गा था, खालिस सावा मुर्गा। और इसकी जो माँ थी वो अमरोही थी, लाल कलर वाली। तो आप लोगों ने अब कलर समझ लिया कि इसकी माँ वाली साइड से ये लाल है और बाप वाली साइड से ये सावा है। इसके अंदर खून किस तरह का शामिल है, बाप वाली साइड से सावा, माँ वाली साइड से लाल। ठीक है,
तो अब इसके अंदर 50% एक हिसाब लगा लेते हैं कि 50% इसके अंदर लाल खून ऐड है और 50% इसके अंदर सावा खून ऐड है, ठीक है, सब्ज जिसको मेठी बोला जाता है। मतलब इसके अंदर 50% अमरोहे शामिल हैं और 50% मेठी शामिल हैं। ये हो गया। और अब देखें जो मेरे पास इसके साथ जो मैंने मादियाँ लगाई थी दो, वो पिछले 5, 6, 7 साल से लगातार एक ही लाल के अंदर आ रही हैं, ठीक है। ये दो मादियाँ जो मेरे दोस्त की तरफ से मेरे पास आई हैं, ये दोनों अभी दोनों की दोनों कुड़क हुई पड़ी हैं। अब ये देखें, ये बिल्कुल पिछले 5, 6 साल से 7 साल से 4 साल से लगातार ये लाल के अंदर आ रही हैं। तो अब उसके अंदर ऑलरेडी जो पट्ठा मैंने अभी आपको पहले दिखाया, जो इनके ऊपर मैंने नर बिठाया था, वो पिछले 5-6 मतलब उसकी माँ लाल थी, बाप उसका सावा था। तो उसके अंदर से जो खून एक्सट्रैक्ट हुआ है, मतलब उसके अंदर से जो क्रॉस लगा है, ये लाल और उसके अंदर से 50% लाल, कुल मिला के चूजे बने हैं, एक सावा बने और एक 2 लाल बने। ठीक हो गया, 2 ही मादियाँ थी। अब आप लोगों को समझ आ जानी चाहिए कि ये क्रॉस किस तरह के बनते हैं। मतलब अब मैं आपको दिखाता हूँ, अभी आपको समझ आएगी कि यार किस तरह का ये कलर बनता है, किस तरह के ये आगे जाकर बनेंगे। अब ये देखिए, ये सावा बना है, ये सावा मुमकिन है कि ये चूजा नर बने, ये वाला चूजा नर बने, ठीक है। और ये मुमकिन है ये मादी बनेगी, ठीक है। वजह क्या है कि माएँ जो इनका बाप था ना, इनके बाप की माँ लाल थी और माँ, क्योंकि अभी जो इनकी माँ है वो डायरेक्ट इनकी माँ लाल है, तो इस हिसाब से चूजियाँ लाल कलर बनाएंगी। जो फीमेल्स हैं वो लाल कलर बनाएंगी और जो मेल्स हैं ना वो फिर भी सावा कलर बनाएंगे। इसी तरह से कुछ ना कुछ इनका ब्लड इस तरह से चलेगा। आप देखते हैं कि ये बनता किस तरह से है, क्या हिसाब किताब चलता है, ये आने वाला टाइम बताएगा। मेरे हिसाब से आप लोगों को भी दिखा देता हूँ यार ये क्या चीज़ बनेगा। इसके फेस के हिसाब से आप लोगों ने अंदाज़ा लगाना है कि ये क्या चीज़ बनने वाला है, ठीक है। मैं सही तरह से जूम नहीं कर पा रहा, इधर करते हैं, ठीक है। अब आप लोगों ने फेस के हिसाब से बताना है ये क्या चीज़ बनेगा। अब इसके ऊपर से जो कलर्स वगैरह हैं वो भी आप जज कर लें, यार इसका इस तरह का कलर है, ये हो गया। अब देखें, ये बिल्कुल सेम, ये दोनों एक ही क्लास के हैं, ये वाला और वो वाला, ये पिछले क्लास का है। ये जो छोटा चूजा नजर आ रहा है ना, ये पिछले क्लास का है। अब देखते हैं कि अमरोहे और मेठियों के क्रॉस में चीज़ें किस तरह की बनती हैं, ये आने वाला टाइम बताएगा। तो बात करने का मकसद ये है कि ये चीज़ें इस तरह से होती हैं। बहर आगे चलते हैं, और भी मेरे पास मेठी और अमरोहे चूजे निकले हुए हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको यही दिखाना चाहता हूँ। दोबारा से समझ लें, अगर अभी तक समझ नहीं आई ना। इसकी जो माँ थी, फेस भी दिखा देता हूँ करीब से, बहुत खूबसूरत फेस का मालिक है। अच्छा, अमरोहे और मेठी के अंदर ना पत्रियाँ इस तरह की आ जाती है, जिस तरह की इसका फेस है ना, इसका जिस तरह का फेस है, बहुत खूबसूरत फेस का मालिक है। इसी ब्लड के अंदर मेरे पास एक और मुर्गा भी खड़ा हुआ है, वो भी दिखाऊंगा। ये इसकी टोटल ना 1 साल एज है। ये जो अभी इसकी जो कंडीशन है, ये भी मज़ीद खूबसूरत बनेगा। ये तकरीबन 2-2.5 साल पर जाकर अपनी सही जिसामत दिखाते हैं। फ़िलहाल ये पट्ठे जब होते हैं इनकी सही पोजीशन नहीं होती। तो एक पट्ठा भी फार सेल है, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। अब ये देखें, अब चूज़ों के माँ बाप कौन से हैं, ये वाला पट्ठा और ये वाली 2 पट्ठियाँ, ठीक है। अब आप लोगों को समझ आ गई होगी कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ, क्या कहना चाहता हूँ। एक पट्ठा फार सेल है, बड़ा पट्ठा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे पास आए हुए, ये मुर्गा भाई फार सेल है। जिस भाई को अगर चाहिए होगा वो रब्ता कर सकते हैं। नंबर नोट कर लें, 0306 90 92 762, 0306 90 92 762। व्हाट्सएप पे रब्ता करना है, ठीक है। इधर चेक कर लें, ठीक हो गया भाई। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।